नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पाकिस्तानी जेल में 9 माह में 6 भारतीयों की मौत पर भारत की नाराजगी, कहा सजा पूरी होने पर रिहाई नहीं। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले 9 महीनों में पाकिस्तान की हिरासत में 6 भारतीयों की मौत हुई। इनमें से 5 मछुआरे थे। उन्होंने कहा कि सभी ने अपनी सजा पूरी कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में ले रखा था। अरिंदम बागची ने कहा कि हाल ही के दिनों में मछुआरों की मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। बागची ने कहा कि यह घटनाएं चिंताजनक है। इस मामले को इस्लामाबाद में हमारे उच्चायोग ने उठाया है। पाकिस्तान भारतीय कैदियों की सुरक्षा के लिए बाध्य है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अपील की कि सभी भारतीय कैदियों को तुरंत रिहा कर वापस भेजा जाए। दोस्तों, विदेश मंत्रालय का यह बयान उस दिन आया जब पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया था कि उन्होंने 2 पड़ोसी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के करीब 6 भारतीय मछुआरों को डूबने से बचाया। पीटीआई के मुताबिक यह घटना गुरुवार को हुई जब पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी का एक जहाज पूर्वी समुद्री क्षेत्र में गश्त कर रहा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शिंदे गुट का शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा, अब इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट ने शिवसेना के धनुष और तीर के चुनाव चिन्ह पर दावा किया है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के गुट से शनिवार दोपहर 2 बजे तक जवाब देने को कहा है। चुनाव आयोग ने पहले दोनों गुटों से 7 अक्टूबर तक अपनी बात रखने और लिखित बयान देने को कहा था, ताकि मामले की सुनवाई शुरू की जा सके। शिंदे गुट ने 4 अक्टूबर को एक पत्र में चुनाव आयोग से उसकी चुनाव चिन्ह वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने और 3 नवंबर को होने वाली अंधेरी पूर्व सीट के उपचुनाव से पहले चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अनुरोध किया, ताकि चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग से बचाया जा सके। इस साल मई में शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। शिंदे गुट ने शिवसेना का चुनाव चिन्ह, चुनाव निशान धनुष बाण उनको दिए जाने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीएम की कुर्सी पर खतरे के बीच गहलोत सरकार करा रही इन्वेस्टर समिट, बीजेपी बोली ये कुर्सी बचाने की है कोशिश। जी हां दोस्तों, सीएम की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से जयपुर में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रहे हैं। हालांकि यह समिट औपचारिकता सा है, क्योंकि राजस्थान में निवेश के लिए कुछ महीनों से चल रहे आउटरीच प्रोग्राम के तहत पहले ही 10 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। राजस्थान में सीएम बदलने को लेकर चल रही अटकलबाजी के बीच हो रही इस समिट से निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए गहलोत की ओर से निवेशकों को कहा गया कि सरकार 5 साल चलेगी। गहलोत सरकार के लिए निवेशक समिट की शुरुआत ठीक नहीं रही। कुछ अनिवासी भारतीय निवेशक सरकार के इंतजामों और मेहमान नवाजी से नाखुश नजर आए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी मंत्री ने देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई, भाजपा का आरोप। 10,000 गरीब हिंदुओं को मुफ्त सामान देकर धर्म परिवर्तन करवाया। जी हां दोस्तों, दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू धर्म विरोधी बयान देने का आरोप लगा है। वे दिल्ली में बौद्ध धर्म के दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आरोप है कि उन्होंने यहां लोगों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई। यह कार्यक्रम बुधवार को हुआ था। शुक्रवार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मंत्री राजेंद्र पाल का वीडियो शेयर किया। इसमें मंत्री राजेंद्र पाल हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। मनोज ने अपने ट्वीट में सवाल पूछा है कि आम आदमी पार्टी इतनी हिंदू विरोधी क्यों है। यह दीक्षा कार्यक्रम जय भीम मिशन ने किया था। इसमें 10,000 से ज्यादा लोग आए थे। भाजपा का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने मुफ्त सामान देकर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया है। आम आदमी पार्टी धर्म परिवर्तन करवाने वाली एजेंसी बन गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुलायम सिंह यादव का ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी, हालात अब भी है नाजुक, राजनाथ सिंह मिलने पहुंचे अस्पताल। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। वह अभी भी आईसीयू में जीवन रक्षक दवाओं पर है। शुक्रवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल द्वारा जारी किए गए ताजा हेल्थ बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। दरअसल दोस्तों, मुलायम सिंह को यूरिन संक्रमण के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या काफी बढ़ गई थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते रविवार
को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं होने के बाद सीसीयू में भर्ती कराया गया। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मुलायम सिंह यादव का हाल जानने के लिए मेदांता अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने अखिलेश यादव से मिलकर नेताजी का हाल जाना। वहीं दोस्तों सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत राय भी नेताजी का हाल जानने मेदांता पहुंचे। 2 घंटे से अधिक समय तक वह अस्पताल में रहे। इसके साथ ही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने अस्पताल जाकर मुलायम का हाल जाना। राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष डीपी यादव भी मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। नेताजी के करीबी नेताओं में रहे डीपी यादव ने नेताजी का हाल जाना। हाल ही में उन्होंने शिवपाल यादव के साथ हाथ मिलाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर आई बड़ी खबर। गैस सिलेंडर को लेकर जारी हुए नए नियम, सिर्फ अब इन लोगों को मिलेगी सब्सिडी। जी हां दोस्तों, आम जनता के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अब से रसोई गैस सिलेंडर की संख्या को ग्राहकों के लिए फिक्स कर दिया गया है। अब से कोई भी ग्राहक एक साल में सिर्फ 15 सिलेंडर ही बुक कर सकता है, यानी कि अब आप एक साल में 15 से ज्यादा सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। वहीं एक महीने में आप 2 से ज्यादा सिलेंडर नहीं ले सकते। यह सिलेंडर लेने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। फिलहाल अभी तक सिलेंडर पाने के लिए कोई भी महीनों या फिर सालों का कोटा तय नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक साल में सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 12 हो गई है। अगर आप 15 सिलेंडर लेते हैं तो आपको सिर्फ 12 पर ही सब्सिडी मिलेगी। आईओसी के मुताबिक 1 अक्टूबर से गैस की नई कीमतें जारी की गई है, जिसके बाद दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए, मुंबई में 1052 रुपए, चेन्नई में 1068 रुपए और कोलकाता में 1080 रुपए है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत चीन के बीच हालात अब भी सामान्य नहीं, विदेश मंत्रालय ने कहा। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन के साथ भारत की सीमा पर हुई कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद हालात अभी भी सामान्य नहीं है। शुक्रवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन से संबंधों को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में यह कहा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा कि हालात अभी भी सामान्य नहीं है, कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, लेकिन और अधिक की आवश्यकता है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि गलवान घाटी की घातक झड़प के 2 साल बाद भारत और चीन ने पिछले महीने ही एलएसी के कुछ विवादित क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुलाया था। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार दोनों पक्षों में 16 दौर की उच्च स्तरीय बातचीत के बाद सेना की वापसी की सहमति बनी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2 भारत नहीं होंगे स्वीकार, राहुल गांधी ने कहा। एक तरफ कर्ज और कष्टों भरी है किसानों की जिंदगी, दूसरी तरफ अमीर लोग और बिजनेसमैन अमीर हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटक में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के बाद से और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। साथ ही वह तमाम मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर बताया कि कल को वह एक महिला से मिले जिनके किसान पति ने 50,000 रुपए का कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक बार फिर 2 भारत का जिक्र करते हुए कहा कि एक भारत जहां पूंजीपति मित्रों को 6% ब्याज पर कर्ज और करोड़ों की कर्ज माफी है, और दूसरा भारत जिसमें अन्नदाताओं को 24% ब्याज पर कर्ज और कष्टों से भरी जिंदगी है। उन्होंने कहा कि देश में ये 2 भारत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर गरीब और बेरोजगार लोग शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, माहौली में आरपीजी अटैक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, सलमान को मारने का बनाया था प्लान। जी हां दोस्तों, पंजाब के मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर हुई आरपीजी अटैक मामले के मास्टरमाइंड एक नाबालिग को पकड़ लिया गया है, जो कि फैजाबाद का रहने वाला है। स्पेशल सेल के मुताबिक रॉकेट लॉन्चर से फायर करने के मामले में दीपक सुकुपुर और एक नाबालिग की मुख्य भूमिका सामने आई थी, जिसमें इस नाबालिग को पकड़ लिया गया। इस नाबालिग के तार न केवल पाकिस्तान के आतंकी रिंदा बल्कि कनाडा में बैठे लखवीर सिंह डांडा, लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया से भी जुड़े हैं। सलमान खान को मारने का टास्क भी लॉरेंस बिश्नोई ने इस नाबालिग और इसके बाकी साथियों को दिया था। दोस्तों, इन सभी ने कई सनसनीखेज अपराधों को अंजाम दिया। स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी HCL धारीवाल के मुताबिक 4 अगस्त 2021 को अमृतसर में राणा कंडोवालिया और लॉरेंस के विरोधी गैंग का मुख्य शूटर था, उसकी हत्या को लेकर इन्होंने मिलकर अंजाम दिया। इसमें नाबालिग के साथ 2 और लोग भी शामिल थे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओला उबर रैपिडो जैसे केब एग्रीगेटर्स का कर्नाटक सरकार ने किया मीटर डाउन, ऑटो सर्विस पर लगाई पूरी तरह से पाबंदी। जी हां दोस्तों, ओला उबर रैपिडो जैसे केब एग्रीगेटर्स को लेकर आए दिन यह शिकायत आती रहती है कि यह ग्राहकों से मनमाना भाड़ा वसूलते हैं। मानसून के सीजन में बारिश होने पर किराए में और अधिक बढ़ोतरी की भी शिकायतें लगातार आती रहती है। ऐसे में कर्नाटक परिवहन विभाग ने इन बड़े केब एग्रीगेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कर्नाटक परिवहन विभाग ने इन केब एग्रीगेटर्स को एक नोटिस भेजकर 3 दिन के अंदर बेंगलुरु में अपनी ऑटो सर्विस को बंद करने का आदेश दिया। इन कंपनियों पर मनमाना किराया लेने के शिकायत के आधार पर यह कार्यवाही की गई। कर्नाटक परिवहन विभाग ने ओला उबर और रैपिडो जैसे केब एग्रीगेटर्स की ऑटो सर्विसेज को बेंगलुरु में अवैध घोषित करते हुए बंद करने का आदेश दे दिया। एग्रीगेटर्स द्वारा ऑटो से 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 100 रुपए वसूल करने की शिकायतों के बाद यह आदेश दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियोस पोस्ट करने वाले हो जाएं सावधान, रेलवे का ये नया नियम तोड़ा तो हो सकती है 6 महीने की जेल। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में शॉर्ट वीडियोस का जबरदस्त क्रेज चल रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आदि प्लेटफॉर्म पर रोजाना लाखों वीडियोस पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली वीडियो पर ज्यादातर व्यूज और लाइक्स पाने के लिए सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनाते हैं। इतना ही नहीं, कई यूजर्स तो ज्यादा व्यूज और लाइक्स के चक्कर में अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। अगर आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर वीडियोस पोस्ट करते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरिया प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 1000 रुपए जुर्माना या इसके साथ साथ 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दोस्तों, भारतीय रेल ने रेलवे लाइन पर सेल्फी लेने वाले लोगों से अपील की है कि वे रेलवे ट्रैक के किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें, क्योंकि दोस्तों ऐसी कई सारी खबरें इन दिनों आ रही है। कई बार तो कुछ लोगों की वीडियो बनाने के चक्कर में मौत तक हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 30 अंक गिरकर 58,191 पर बंद, निफ्टी 50 अंक टूटा, बैंक और ऑटो शेयर्स गिरे। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार आज आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 30 अंक गिरकर 58,191 पर बंद हुआ। निफ्टी 15 अंकों की गिरावट के साथ 17,316 पर पहुंच गया। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में गिरावट रही, वहीं सिर्फ 12 शेयरों में तेजी देखने को मिली। टाइटन, पावर ग्रिड, ग्रोसिम, एनटीपीसी, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक, मारुति, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल, एलटी, यूपीएल, रिलायंस समेत 18 शेयर्स निफ्टी 50 के गेनर्स रहे। टाटा कंज्यूमर, बीपीसीएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई, जेएसडब्ल्यू स्टील, आइसर मोटो, कोल इंडिया, अडानी पोर्ट्स समेत 32 शेयर्स निफ्टी के टॉप लूजर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रुपए का नया रिकॉर्ड, डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर 82.32 रुपए पर पहुंचा। इंपोर्ट से लेकर अमेरिका में पड़ना हुआ महंगा। जी हां दोस्तों, भारतीय रुपया आज शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 43 पैसे गिरकर 82.32 के ऑल टाइम लो पर आ गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार को 81.89 पर बंद हुआ था। यह 27 पैसे कमजोर होकर 82.16 पर खुला। रुपए की 52 वीक रेंज 73.77 से 82.32 रही है। दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक चिंताओं और फेड की दरों में बढ़ोतरी के बीच भारतीय रुपए में इस साल लगभग 10.7% की गिरावट आई। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने हाल ही में लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 0.75% से बढ़ाकर 3 से 3.5% तक कर दिया। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई गई है। अमेरिका में महंगाई 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नोबेल पीस प्राइज 2022 एक व्यक्ति और 2 संगठनों को देने का ऐलान। बेलारूस के ह्यूमन राइट्स एडवोकेट आलिस चुने गए। जी हां दोस्तों, इस साल नोबेल पीस प्राइज एक व्यक्ति और 2 संगठनों को दिया गया है। बेलारूस के ह्यूमन राइट्स एडवोकेट आलिस बिलिओत्स्के को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इस पुरस्कार का ऐलान किया गया। दोस्तों, ओलिस के अलावा रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। ये दोनों ही संस्थान मानवाधिकारों के लिए काम करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आलिस ने 1980 में बेलारूस की तानाशाही के खिलाफ डेमोक्रेसी मूवमेंट का आगाज किया। वो आज तक अपने ही देश में सच्चा लोकतंत्र बहाल करने की जंग लड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े हैं। ओलिस ने विसाना नाम का संगठन तैयार किया। यह ऑर्गेनाइजेशन जेल में बंद लोकतंत्र समर्थकों को कानूनी मदद मुहैया करवाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने सीजेआईयू ललित से उत्तराधिकारी सुझाने को कहा।
जी हाँ दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई उदय रमेश ललित को पत्र लिखकर उनसे अपना उत्तराधिकारी नामित करने के लिए कहा है। दोस्तों, सूत्रों ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पत्र शुक्रवार सुबह ही भेजा गया। न्यायमूर्ति उदय रमेश ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और इस पद के प्रमुख दावेदार हैं। प्रधान न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश को नामित करते हैं। इस परंपरा के अनुसार न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस फिर जानवरों से टकराई, हादसे पर आया रेल मंत्री का बयान। जी हां दोस्तों, गुजरात में वंदे भारत एक्सप्रेस से मवेशियों के टकराने की लगातार यह दूसरी घटना है। पहले वह भैंसों के झुंड से टकराई थी, इसके बाद में आज यह गायों से टकरा गई। शुक्रवार को हुई इस हादसे में ट्रेन के आगे का हिस्सा थोड़ा बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। वहीं घटना को लेकर रेलवे की ओर से मवेशियों के मालिकों पर केस दर्ज कराया गया है। वतवा रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ निरीक्षक प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत केस दर्ज कर लिया गया था, जो रेलवे के किसी भी हिस्से में अनधिकृत प्रवेश और उसकी संपत्ति के दुरुपयोग से संबंधित है। इन हादसों पर रेल मंत्री की सफाई भी आई। गुजरात के आणंद में बोलते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पटरियों पर मवेशियों के साथ टकराव अपरिहार्य है और सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को डिजाइन करते समय इसे ध्यान में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत 6 साल में पहली बार पाकिस्तान से हारा। एशिया कप टी20 में पाकिस्तान ने 13 रन से हराया। निंदा राड ने खेली 56 रन की पारी। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार को हुए एशिया कप के मुकाबले में टीम इंडिया को 13 रन से हार का सामना करना पड़ा। ये टी20 क्रिकेट में पिछले 6 साल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पहली हार है। आखिरी बार 2016 में पाकिस्तान ने भारत को 2 रन से हराया था। एशिया कप के इतिहास में पाकिस्तान से भारतीय महिला टीम पहली बार हारी है। दोस्तों, मैच में पाकिस्तानी टीम की कप्तान मिसबाह फारूक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। उन्होंने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 137 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा रन निदा डार के बल्ले से आए। उन्होंने 37 बॉल पर 56 रन की पारी खेली। वहीं दोस्तों टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट दीप्ति शर्मा ने झटके। पूजा वस्त्राकार ने 2 विकेट लिए। पाकिस्तान के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 19.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 124 रन ही बना पाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सभी मामलों में लिया एक्शन। भारत ने वीजा सीमा से अधिक ठहरने पर ब्रिटेन की गृह मंत्री का दावा किया खारिज। जी हां दोस्तों, भारत ने ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएल ब्रेबरवैन के उस दावे का खंडन किया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप ने बहुत अच्छे से काम नहीं किया। भारत ने कहा कि समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन की तरफ से उठाए गए सभी मामलों पर एक्शन लिया गया। द सस्पेक्टर को दिए गए सुएला प्रेवर्समैन के इंटरव्यू के बाद पीटीआई ने ब्रिटेन के भारतीय उच्चायुक्त से सवाल पूछा था। इस इंटरव्यू में भारतीयों को वीजा की सीमा समाप्त होने के बाद भी ब्रिटेन में ठहरने वाला सबसे बड़ा समूह बताया था। इस पर भारतीय उच्चायोग ने कहा कि भारत को पिछले साल हस्ताक्षर किए गए एमएमपी समझौते पर ब्रिटेन की तरफ से लिए गए कुछ वादों पर प्रगति देखने का इंतजार है। उच्चायोग ने गुरुवार को कहा कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पर बड़ी चर्चा के हिस्से के तौर पर भारत सरकार ब्रिटेन को उन सभी भारतीयों की वापसी में सहयोग देने को तैयार है जो वीजा की सीमा से अधिक रुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डिजिटल करेंसी की दिशा में बढ़ते कदम। पायलट प्रोजेक्ट के तहत होगी लॉन्चिंग, आरबीआई ने बताया पूरा प्लान। जी हां दोस्तों, देश में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अहम कदम उठाने जा रहा है। इसी साल पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CNDC को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, आरबीआई ने शुक्रवार को कॉन्सेप्ट पेपर में इस बात की जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने कहा कि जल्द ही विशेष उपयोग से जुड़ी मामलों के लिए डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर कॉन्सेप्ट नोट सामान्य रूप से डिजिटल करेंसी और डिजिटल रुपए की विशेषताओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए जारी किया गया है। डिजिटल करेंसी को इसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
दुमका में फिर पेट्रोल कांड, शादी से इनकार करने पर प्रेमिका को जलाया, हुई मौत। जी हां दोस्तों, झारखंड के दुमका जिले में एक बार फिर पेट्रोल कांड का मामला सामने आया है। दुमका में कुछ दिन पहले ही हुए नाबालिग हत्याकांड की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि जमरूड़ी थाना क्षेत्र के भालकी गांव में प्यार में पागल सन के युवक ने एक युवती पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। गंभीर स्थिति में झुलसी युवती मारुति कुमारी को दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मारुति मूल रूप से झरमुंडी थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव की रहने वाली है, जबकि घटना को अंजाम देने वाला राजेश राउत हंसडाहा थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का रहने वाला है। दोनों युवतियों का प्रेम संबंध था। शादी से मना करने पर युवक ने युवती के ऊपर पेट्रोल डाल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राज्य का नाम जहां पर की भारत की सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, तो जल्द इस कमेंट बॉक्स में उस राज्य का नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।